मस्ट कीप पीस बट विल फाइट एंड विन वॉर्स इफ नीडेड। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। हेडलाइन है मस्ट कीप पीस। कीप मतलब कहता है रखना, पीस का मतलब कहता है शांति। तो शांति बनाए रखना चाहिए। बट किंतु विल फाइट, क्या करेंगे? फाइट करेंगे। फाइट मतलब है युद्ध करेंगे। एंड विन और जीतेंगे। किसको? युद्ध को, वॉर्स को। इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता होती है तो ज़रूरत पड़ने पर क्या करेंगे? युद्ध करेंगे और उसे जीतेंगे भी। तो मस्ट कीप पीस, शांति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फाइट भी करेंगे और विन भी करेंगे। तो यही है हमारी न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। प्रयागराज, there is a need to understand the nuances of growing air power, preserve peace, and if necessary, fight and win wars. Chief of Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary said here Sunday at a time of the Ukraine-Russia conflict and the Palestine-Israel face-off. तो फर्स्ट पारा हमारा क्या कहता है कि देयर इज़ ए नीड। नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता, ज़रूरत। तो ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड करने की, मतलब समझने की। द नुआंसेस, नुआंसेस को, नुआंसेस मतलब क्या होता है? बारीकियों को समझने के लिए। ऑफ ग्रोइंग एयर पावर, जो बढ़ती हुई एयर पावर्स है उसको। प्रिजर्व पीस, प्रिजर्व मतलब क्या? संरक्षित करना, बनाए रखना। पीस को, शांति को बनाए रखने के लिए। एंड इफ़ नेसेसरी, और यदि आवश्यकता है। नेसेसरी मतलब क्या है? आवश्यक, आवश्यकता है तो क्या करेंगे? फाइट एंड विन वॉर्स, तो क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा। हेयर, यहाँ, संडे को, एट अ टाइम, समय पर। तो किस समय पर कहा है? यूक्रेन रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, एंड द फिलिस्तीन इजराइल फेस ऑफ, और जो फिलिस्तीन और इजराइल का फेस ऑफ हो रहा है। फेस ऑफ मतलब है आमना सामना हो रहा है, उस समय पर यह बात कही। नेक्स्ट पैरा है चौधरी वाज एड्रेसिंग द परेड एट द एयरफोर्स स्टेशन इन प्रयागराज बमरौली ऑन द इंडियन एयरफोर्स 91st एनिवर्सरी, one of the whose highlights was the unveiling of its new ensign. तो चौधरी क्या कर रहे थे? चौधरी वाज एड्रेसिंग, एड्रेस करने का क्या मतलब होता है? संबोधित करना। तो संबोधित कर रहे थे किस चीज़ को? परेड को। एट द एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स के स्टेशन में। इन प्रयागराज, प्रयागराज के बमरौली जगह में। ऑन द इंडियन एयरफोर्स, कब? इंडियन एयरफोर्स के जो 91st एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, उस अवसर पर। वन ऑफ द हुज हाईलाइट, जिसका एक हाईलाइट क्या था? हाईलाइट मतलब क्या? उपलब्धि क्या था? अनवेलिंग, अनवेल करने का क्या मतलब? अनावरण करना। तो अनावरण था ऑफ इट्स न्यू एंसिन। एंसिन मतलब क्या था? ध्वज, प्रतीक, चिन्ह। तो वहाँ का जो नया ध्वज था उसका क्या था? अनावरण था, अनवेलिंग था। अब आगे है इसमें, द IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, पुश्ड फॉर फास्टर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या क्या पुश किया? पुश करने का मतलब क्या? जोर देना। तो जोर दिया किसके ऊपर? फास्टर एडॉप्शन, तेज़ी से एडॉप्शन करने के लिए। एडॉप्शन मतलब क्या होता है? अपनाने के लिए। टेक्नोलॉजी, किसको? टेक्नोलॉजी को। वी मस्ट स्ट्राइव, हमें क्या करना चाहिए? स्ट्राइव करना चाहिए। स्ट्राइव करने का मतलब क्या था? प्रयास करना चाहिए। स्ट्राइव का यूज़ क्यों करते हैं? ग्रेट इफोर्ट टू अचीव को जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्ट्राइव का यूज़ किया जाता है। तो वी मस्ट स्ट्राइव, हमें कोशिश करना चाहिए। टू बी लीडर, होने का। लीडर मतलब क्या है? अग्रणी होना है, नेतृत्व करना। तो नेतृत्व करने का या अग्रणी होने का। इन टेक्नोलॉजी, किस में? किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी में। एंड इनोवेशन में, नवाचार में। इनोवेशन का मतलब नवाचार होता है। एंड मस्ट इन्वेस्ट, और क्या करें? जरूरी रूप से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट मतलब क्या? निवेश करना। किस में? कटिंग एज रिसर्च, जो कटिंग एज रिसर्च है उसमें। कटिंग एज का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके लिए कटिंग एज का यूज़ करते हैं। तो कटिंग एज का मतलब क्या? अत्याधुनिक। तो अत्याधुनिक जो रिसर्च है, रिसर्च मतलब क्या? अनुसंधान, उसमें निवेश करना चाहिए। डेवलपमेंट में रिसर्च करना चाहिए। और एक्विजिशन, एक्विजिशन करना चाहिए मतलब अधिग्रहण करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। टू अचीव, किस लिए? अचीव करने के लिए। अचीव मतलब क्या था? हासिल करना। तो हासिल करने के लिए किस में? टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी, तकनीकी श्रेष्ठता को हासिल करने के लिए। इनोवेशन, अब फर्दर क्या है कि इनोवेशन क्या होना चाहिए? इनोवेशन मस्ट बिकम पार्ट ऑफ आवर DNA। इनोवेशन जो नवाचार है वो मस्ट बिकम, वो होना चाहिए क्या? बिकम मतलब क्या? बनना, होना। पार्ट ऑफ आवर DNA, तो हमारे DNA का हिस्सा होना चाहिए। किस रूप में? इनेबल करने के रूप में। एनेबलिंग अस टू अडॉप्ट टू एमर्जिंग थ्रेट एंड चैलेंजेज विथ ईज। तो किस तरह से एनेबल करना है? एनेबल करने वाला होना चाहिए हमें टू अडॉप्ट करने में। अडॉप्ट मतलब क्या? अनुकूल बनाना। किस में? टू एमर्जिंग थ्रेट्स, जो उभरता हो। एमर्ज मतलब क्या होता है? उभरना। तो जो उभरते हुए
थ्रेट्स हैं, थ्रेट मतलब है खतरा, एंड चैलेंज और जो चुनौती हैं, विथ ईज तो उसको आसानी से कर लें। द फोर्स, अब फर्दर देखते हैं क्या है। अब फर्दर उन्होंने कहा कि द फोर्स स्ट्रक्चर, जो फोर्स का स्ट्रक्चर है, जो सेना है उसके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मतलब संरचना, दैट बी डेवलप, जो हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं। डेवलप का क्या मतलब विकसित करना, जो हम विकसित करते हैं मस्ट भी, तो उसे कैसा होना चाहिए, फ्यूचर रेडी होना चाहिए, मैंने भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए, चौधरी सेठ चौधरी ने कहा। दिस वॉज द फर्स्ट IAF परेड, यह पहला, फर्स्ट मतलब क्या था पहला, तो पहला IAF इंडियन एयरफोर्स का परेड था। कमांडेड बाय, जिसको क्या क्या कमांड किया गया, कमांड करने का मतलब क्या, नियंत्रित करना, कमान करना, किसके द्वारा, अ वुमेन ऑफिसर, एक महिला अधिकारी के द्वारा किया गया, जो कौन है, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। तो शैलजा धामी जो ग्रुप कैप्टन है, महिला ऑफिसर, उनके द्वारा कमांड किया गया यह जो पहला परेड था इंडियन एयरफोर्स का। चौधरी अंडरस्कोर, तो चौधरी ने क्या किया, अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर करने का मतलब क्या, रेखांकित करना, इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी जो महत्वपूर्णता है, महत्व है, इसको रेखांकित किया, अंडरस्कोर किया। आवर एयरफोर्स, क्या कहा, आवर एयरफोर्स, जो हमारा एयरफोर्स है, इज़ रिकोगनाइज्ड, उसको क्या है, रिकोगनाइज्ड एज ए सर्विस, तो किस रूप में मान्यता मिली है, रिकोगनाइज का मतलब क्या था, मान्यता मिलना, तो एयरफोर्स इज रिकोगनाइज, हमारा जो एयरफोर्स है उसको रिकोगनाइज, वायुसेना को रिकोगनाइज किया है, मान्यता मिला है या पहचाना गया है, एज ए किस रूप में, सर्विस, सेवा के रूप में, दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मतलब क्या, देना, प्रदान करना, तो प्रदान करता है एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़, उत्कृष्ट अवसरों को प्रदान करता है, किस में, टू बॉन्ड करने के लिए, बॉन्ड मतलब क्या, जोड़ना, टुगेदर तो एकजुट करने के लिए, एकजुटता लाने के लिए, एज ए कम्युनिटी, किस रूप में, समुदाय के रूप में, कम्युनिटी मतलब समुदाय, तो समुदाय के रूप में, विथ न्यूअर एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब क्या था, मार्ग, तो नए रास्तों के साथ, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जो नए मार्ग हैं किसके लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नए मार्ग हैं उसके साथ। दिस वॉज, अब क्या है, दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट IAF परेड, यह क्या है, पहला परेड था, वेयर एन ऑल वुमेन कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब होता है सैन्य दल, कंपोज्ड ऑफ द न्यूली इंडक्टेड अग्निवीर वायु वुमेन। अब यह क्या था, यह इस तरह का पहला परेड था जिसमें जो ऑल वुमेन्स कंटिजेंट थी, जो सभी महिला दल थी, सैन्य दल थी, कंपोज मतलब बनाया गया, ऑफ द न्यूली, जो नया इंडक्ट हुआ था, इंडक्ट मतलब क्या है, भर्ती, शामिल, पदासीन करना, प्रारंभ करना, अग्निवीर वायु वुमेन, जो अग्निवीर वायु वुमेन है उससे क्या है, कंपोज की हुई थी, बनी हुई थी, मार्च किया विथ देयर मेल काउंटर पार्ट, जो अपना मेल काउंटर पार्ट है, मतलब जो पुरुष, काउंटर पार्ट का मतलब क्या है, समक्ष, तो उस समकक्ष अधिकारी जो हैं उनके साथ क्या किया, मार्च किया, काउंटर पार्ट, जो महिला अधिकारी जिस पद पर है उसी के समान पद पर जो पुरुष अधिकारी है उसको कहेंगे काउंटर पार्ट, तो उसके अपने काउंटर पार्ट के साथ मार्च किया। इन द कंटेंस्ट ऑफ रेडीनेस, कंटेंस्ट मतलब क्या था, संदर्भ, तो किस संदर्भ में, जो रेडीनेस है उसके संदर्भ में, रेडीनेस का मतलब क्या होता है, तत्परता, तो तत्परता के संदर्भ में क्या है आगे, द इंडियन एयरफोर्स फ्लैग रैपिडली शिफ्टिंग रियलिटीज़, इंडियन एयरफोर्स जो AIF है उन्होंने फ्लैग किया, फ्लैग करने का मतलब क्या था, चिन्हित करना, तो चिन्हित किया है रैपिडली, तेज़ी से, जो शिफ्टिंग रियलिटीज़ है, बदलती हुई रियलिटीज़ है, रियलिटीज़ मतलब वास्तविकता, तो उनको चिन्हित किया। देयर इज़ ए नीड, और क्या कहा, देयर इज़ ए नीड की आवश्यकता है, ज़रूरत है, नीड मतलब क्या, ज़रूरत, आवश्यकता, टू एसेस करने का, एसेस मतलब क्या था, आकलन करना, तो आकलन करने की, आवर सेल्फ, खुद को, हम सभी को, कैंडिडली, किस रूप में करना है, कैंडिडली रूप में करना है, कैंडिडली मतलब खुले तौर पर, सही से, दैट मीन्स इन द ऑनेस्ट एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करना है, एंड और क्या करना है, टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब क्या है, एड्रेस में समाधान करना है, इफ़ एनी इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, नियंत्रण, हिचकिचाहट अगर कोई है, टू चेंज, बदलने के लिए, चौधरी सेठ चौधरी ने कहा। अब फर्दर क्या है इसमें, फर्दर क्या है, फ्रॉम मल्टी डोमेन ऑपरेशन, मल्टी मतलब बहु, डोमेन का मतलब क्षेत्रीय, ऑपरेशन मतलब संचालन, तो बहु क्षेत्रीय जो संचालन है, टू हाइब्रिड वॉरफेयर, किसके लिए, हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, वॉरफेयर मतलब क्या था, युद्ध, तो युद्ध के लिए, देयर वाज ए नीड, आवश्यकता है, टू रिकोगनाइज करने का, रिकोगनाइज मतलब क्या था, पहचानने का, दैट मॉडर्न वॉरफेयर की, जो आधुनिक वॉरफेयर है, युद्ध है, वह क्या है, ट्रांसेंड है, ट्रांसेंड का मतलब क्या था, अलग होना, परे होना, श्रेष्ठ होना, ज़्यादा होना, दैट मीन्स बियॉन्ड द
रेंज होना। तो भी क्या है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है वह क्या है, बियॉन्ड द रेंज है, बियॉन्ड द लिमिट है। ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, जो पारंपरिक सीमाएं हैं उससे क्या है, ट्रांसेंड है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, विश्व क्या हो रहा है, बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। एट ए रैपिड पेस, किस तरह से, रैपिड पेस, पेस मतलब क्या होता है, गति, रैपिड मतलब तेजी, तो तेजी से क्या हो रहा है, बदल, तेजी गति से बदल रही है। एंड वी मस्ट मीट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए। मीट मतलब क्या है, सामना करना, तो सामना करना चाहिए। ऑल न्यू चैलेंजेस, जो सभी नए चुनौतियां हैं उनको सामना करना चाहिए। कमिंग आवर वे, जो हमारे रास्ते में आते हैं। द इंडियन एयरफोर्स, जो भारतीय वायुसेना है, इज़ नॉट जस्ट ए मिलिट्री, यह न केवल एक सिर्फ सैन्य फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है। इट इज़ ए सिंबल, यह प्रतीक है किसका, ऑफ आवर नेशन। कलेक्टिव स्ट्रेंथ, हमारे राष्ट्र का कलेक्टिव, हमारे देश का कलेक्टिव स्ट्रेंथ, सामूहिक ताकत का सिंबल है, प्रतीक है। एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, तो दृढ़ निश्चयी का प्रतीक है। सेठ चौधरी, चौधरी ने कहा। कोटिंग, कोटिंग मतलब क्या था, उद्धृत करना, तो उद्धृत करते हुए श्लोक, एक श्लोक को फ्रॉम द भगवत गीता, तो भगवत गीता के श्लोक को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि द इंडियन एयरफोर्स इज नॉट जस्ट ए मिलिट्री फोर्स, जो भारतीय वायुसेना है न केवल सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स है, सैन्य बल है। इट इज़ अ सिंबल, यह सिंबल है, प्रतीक है, टू आवर नेशन, के कलेक्टिव स्ट्रेंथ का, हमारे देश की कलेक्टिव स्ट्रेंथ का, सामूहिक ताकत का प्रतीक है। एंड डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, दृढ़ निश्चयता का प्रतीक है। कोटिंग अ श्लोका, कोटिंग ए श्लोक, श्लोक को उद्धृत करते हुए फ्रॉम भगवद गीता, कहाँ से उद्धृत किया, भगवद गीता से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। गीता टू बटरस हिज पॉइंट, बटरस का मतलब क्या है, समर्थन देना, तो समर्थन देने के लिए अपने बातों को उन्होंने क्या किया, भगवत गीता के श्लोक को क्या किया, कोट किया। कोट मतलब है उद्धृत करना। फर्दर है इसमें, द गीता आल्सो फाउंड एन एको, एको मतलब क्या होता है, एको मतलब अनुकृति, प्रतिध्वनि, रिपीटेशन ऑफ आइडिया एंड स्टाइल एंड इवेंट। तो एको है गीता का कहाँ, इन अ न्यू IAF एनसिन, IAF इंडियन एयरफोर्स का जो एनसिन है, एनसिन का मतलब है ध्वज, तो ध्वज में द दैट चौधरी अनवेल्ड, जिसे चौधरी ने क्या किया, अनवेल्ड किया। अनवेल मतलब क्या होता है, अनावरण करना, तो जिसे चौधरी ने अनवेल्ड किया, जिस ध्वज को, एनसिन को, उसमें क्या है, एको है गीता का पाया गया। ऑन द ओकेजन, अवसर पर, चेंजेज हैज़ बीन मेड, बदलाव किए गए हैं। एट द अपर राइट कॉर्नर, कहाँ बदलाव किए गए हैं, जो अपर राइट कॉर्नर से वहाँ पर ऊपर के जो दाहिने हिस्से हैं, दाहिने कोने में बदलाव किए गए हैं। ऑफ द फ्लैग, ध्वज के। इन द न्यू एनसिन, जो नया ध्वज है, एज द एयरफोर्स क्रेस्ट, एयरफोर्स की शिखा, क्रेस्ट मतलब है शिखा, शिखर, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, उसमें क्या गया, शामिल किया गया है। ऑन द फ्लाई साइड, तो फ्लाई साइड में एयरफोर्स का जो क्रेस्ट है, शिखर है, उसको शामिल किया गया है। फर्दर इसमें क्या है, द क्रेस्ट, जो क्रेस्ट है, शिखर है, प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली मतलब क्या, प्रमुखता से, फीचर करता है, फीचर मतलब क्या, दर्शाना, प्रदर्शन करना, तो दर्शाता है द नेशनल सिंबल को, राष्ट्रीय प्रतीक को, ऑफ अशोका लायन, जो अशोक के लायन है उसको। ऑन द टॉप, एट द टॉप, शीर्ष पर, विथ द वर्ड्स, वर्डों के साथ, शब्दों के साथ, सत्यमेव जयते, कौन से शब्द लिखे हुए हैं, सत्यमेव जयते, तो उनके साथ, किस भाषा में लिखे हुए हैं, इन देवनागरी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लिपि, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए। बिलो इट, किसके नीचे, तो अशोक लायन जो है उसके नीचे में देवनागरी में शब्द लिखे हैं, सत्यमेव जयते। बीनीथ द अशोका लायन, अब जो बीनीथ मतलब नीचे में, अशोका लायन, तो अशोका लायन के नीचे में इज एन हिमालयन ईगल, क्या है, एक हिमालयन ईगल बना हुआ है, बाज बना हुआ है। विथ आउट स्टेज विंग, किस तरह से, आउट स्टेज मतलब फैलाए हुए विंगों के साथ, फैलाए हुए पंखों के साथ। अब वो क्या है, सिंबलाइजिंग है, सिंबलाइजिंग मतलब क्या होता है, प्रतीक होना, तो प्रतीक है किसका, द फाइटिंग स्पिरिट का। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब क्या होता है, जो युद्ध की भावना है उसका, स्पिरिट मतलब जोश, भावना, तो युद्ध की भावना का, ऑफ द AIF, जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, उसको। इन सर्कलिंग मतलब क्या होता है, घेरा करना। द हिमालयन ईगल, तो हिमालयन इनको क्या क्या घेर कर रखा गया। इज़ अ लाइट ब्लू रिंग, किसके साथ, एक लाइट ब्लू के रिंग के साथ। विथ द वर्ड, अब उसमें लिखे हुए हैं शब्द, क्या लिखे, शब्दों के साथ घिरा हुआ है, क्या शब्द लिखे हुए ब्लू रिंग में, भारतीय वायुसेना, उसमें भारतीय वायुसेना लिखा हुआ। द IAF मोटो, जो IAF का मोटो है, नव स्पर्शम दीप्तम, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, स्काई को टच करना है, किसका, गर्व के साथ। डेराइव्ड, उसको डेराइव्ड किया गया, डेराइव्ड मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना या विरासत में पाना, तो उसको पाया गया है, कहाँ से लाया गया उसको, फ्रॉम द गीता,
गीता से लिया गया, एंड इंस्क्राइब्ड, और उसको इंस्क्राइब किया गया। इंस्क्राइब मतलब क्या, अंकित करना, लिखना, उसको अंकित किया गया बिलो द ईगल, ईगल के नीचे में। एज द एयर चीफ अनवेल्ड, अब जैसे ही जो एयर चीफ हैं, सेना प्रमुख, उन्होंने क्या किया, अनवेल्ड किया, अनवेल्ड मतलब अनावरण करना, तो अनवेल्ड किया, अनावरण किया द न्यू एंसिन, जो नया ध्वज है उसको। टू ड्रोन्स, तो 2 ड्रोन क्या किए, लिफ्टेड, लिफ्ट मतलब क्या, उठाना, तो उठाए। लार्ज फ्लैग, एक बड़े से ध्वज को उठाए, फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन वॉल, जो कर्टेन का वॉल होता है, पर्दा का दीवार होता है, उसके पीछे से एक बड़े से ध्वज को उठाए, लिफ्ट किए। द न्यू एंसिन, जो नया ध्वज है, वाज देन होस्टेड, उसके बाद नए ध्वज को क्या किया गया, होस्ट किया गया। होस्ट मतलब क्या था, फहराना, तो उसको फहराया गया। वाइल द प्रीवियस वर्जन लोअर्ड, उस दौरान क्या किया गया, प्रीवियस वर्जन को जो था, पुराना वाला था, पुराने संस्करण को क्या किया, लोअर किया गया, तो लोअर करने के साथ नए ध्वज को फहराया गया। फोल्डेड, जो पुराना वाला था उसको फोल्ड किया गया, मतलब मोड़ा गया। विथ फुल ऑनर, पूरी सम्मान के साथ। एंड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मतलब क्या, सौंपना, तो उसे सौंप दिया गया। टू द एयर चीफ, किनको सौंप दिया गया, जो एयर चीफ है उनको। इट विल नाउ बिकम, अब यह बन जाएगा, बिकम मैंने बनना, तो बन जाएगा क्या, पार्ट ऑफ एग्जिबिट, किसका, एग्जिबिट का पार्ट बन जाएगा, प्रदर्शन का पार्ट बन जाएगा। एट द एयरफोर्स म्यूजियम, कहाँ पर, एयरफोर्स के म्यूजियम में, एयरफोर्स के संग्रहालय में। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।